हाँ, तो कैसे हैं आप सभी। और एक बात बता दूं, मुझे अभी अभी अंकल जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वीडियो अच्छा है, तो मैं फिर से आ गया हूँ अपने लेक्चर नंबर 2 में, जो रिलेशन चैप्टर का क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और एक बात बता दूं आप लोग कि आप मेरे साथ जुड़ तो गए और जुड़े रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और दूसरा बात यह है कि पेन और एक शानदार कॉपी जिसमें पहले लेक्चर का लिखा हुआ होना चाहिए नोट्स, वह निकाल कर बैठिए, ठीक है। और पानी उन्हें ले लीजिए, पीते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज लेक्चर नंबर 2 का, जो से मार्कर ले लेते हैं। आइए, ले लिए हैं और आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशन। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, पहले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होता है, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। यदि आपने ये नहीं सीखा है तो पिछले लेक्चर को देखिए, ठीक है मेरे। हाँ, देखिए तभी आपको आगे समझ में आएगा, ये जरूरी है। चलिए आइए बताते हैं। कुछ कुछ बात यहां पर आप लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय आर। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन आर से ही डिनोट किया जाए, लेकिन इन जनरली हम आमतौर पर चूंकि आर से ही रिलेशन होता है तो रिलेशन को आर से ही डिनोट करते हैं। इस बात को आप समझिएगा, इन जनरली लिखा हुआ है। दूसरा क्या कहता है कि जो रिलेशन होता है तो रिलेशन हमेशा कितने सेट के बीच में होगा, कम से कम 2 सेट होना चाहिए। रिलेशन विल बी डिफाइंड, रिलेशन will be defined when we have two set होना चाहिए, ठीक है। जब 2 सेट हो तो रिलेशन डिफाइंड होगा। अब आइए, जो रिलेशन जो होता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 लिख देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मतलब देखिए, मतलब यहां पर समझिए, मान लीजिए एक कोई सेट हमको कुछ दिया हुआ है, ए सेट, फिर बी सेट हमको कुछ दिया हुआ है। अगर इसके बीच में कोई रिलेशन डिफाइंड होता है तो इसका जो रिलेशन आर होगा वह एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी। आप समझे, यदि ए से बी में हुआ है तब, यदि ये बी से ए में कोई रिलेशन हुआ है, मान लीजिए R1 और R2, ठीक है, तो ये R2 है ए से बी में, और ये तो R1 जो होगा सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। समझ में आया? सबसेट वाले चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए इस बात को लिख लीजिए, तो हम आगे बताते हैं कि इसमें होता क्या क्या है और समझना क्या क्या है। आपने ये समझ लिया कि जनरली आर से डिनोट रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए रिलेशन एक्चुअल में क्या है, रिलेशन है क्या, तो देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। पढ़ेंगे कैसे? स्टेप 1 में हम कोई भी चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझना चाहेंगे कि वह चीज का एक फील लेंगे कि वास्तव में वह चीज है क्या। फिर सेकेंड स्टेप में उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे कि उसका क्या परिणाम है। और तीसरे लेक्चर में इस कंक्लूजन को हम एक फार्मूला की तरह या उसको याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, उसके बाद प्रॉब्लम, और बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ बहुत चीज बताएंगे कि लेक्चर बोरिंग ना हो, आपको अच्छा लगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा कि देख लीजिए, रिलेशन जब भी डिफाइंड होगा 2 सेट होगा,
ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन इस प्रकार आर, ठीक, आर एक रिलेशन है यहाँ पर 1 2 3, समझते रहिए, 4 9। ये जो 1 है 1 से रिलेटेड है, 2 जो है 4 से रिलेटेड है और 3 जो है 9 से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, कि एक रिलेशन डिफाइंड हुआ, ये ए है और ये बी है। ए और बी में रिलेशन R1 है, यहाँ पर R1 लिख दो, ठीक है। और ये जो 1 है 1 से रिलेटेड है, 2 है 4 से रिलेटेड है और 3 हमारा 9 से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि अगर R सच दैट A to B लिखा है तो इसका मतलब है वी रीड, इसका मतलब सच दैट होता है। तो R इज अ रिलेशन, R is a relation defined between from A to B, मतलब A से B की तरफ है। A is a relation defined from A to B, मतलब ये A से B की तरफ है, तो इसमें तीर का निशान इधर से इधर की तरफ। बात को समझ रहे हैं, देखिए इधर है कि नहीं। यदि अगर सेकेंड नंबर में हम कह दें कि R एक रिलेशन है जो B टेंड्स टू A है, तो इसको वी रीड करेंगे और इसको समझेंगे भी, तो हम कहेंगे कि R इज अ रिलेशन। R इज क्या, रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम B टू दोनों में बड़ा फर्क है। अगर उल्टा कर दे तो रिलेशन गड़बड़ा जाए, ये समझे दो चीज। तो आप इसको अच्छे से लिखिए और इसमें हम बात बताते हैं। यहाँ आपको क्या क्या समझना है, समझिए। देखिए ये जो लाइन है ना, इसको हम मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। एक एक चीज को समझिए। हम कहेंगे 3 का मैपिंग किसके साथ हुआ है, 9 के साथ। समझिए 3 का मैपिंग 9 के साथ, ठीक है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, 1 का मैपिंग किसके साथ है, तो 1 का मैपिंग 1 के साथ है, मैपिंग समझिए। 2 का मैपिंग किसके साथ है, 2 का मैपिंग 4 के साथ है, समझ में आया। तो ये जो लाइन है ना, तो इसको बोल सकते हैं कि मैपिंग हुआ है। मैपिंग सब लाइन क्या है, मैपिंग कर रहा है। ये 3 का मैपिंग 9 के साथ है, 1 का मैपिंग 1 के साथ है और 2 का मैपिंग 4 के साथ है। इस बात को सिर्फ समझें और इसको लिख भी लें, ठीक है, ठेस भाषा में है। तो मैपिंग आपने समझ लिया। तो मैपिंग जिसकी तरफ से होगा, तो ये सब जो मैपिंग हुए हैं, तो इसको बोलेंगे प्री इमेजेज, ठीक है, प्री इमेजेज। और ये जो प्री इमेजेस का मैपिंग होने के बाद, देखिए प्री इमेज समझिएगा यहाँ ध्यान से। प्री इमेज है, इसका मैपिंग करते तो ये मैपिंग करने पर ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 यहाँ पर 3 क्या है, ये प्री इमेजेज है और इसका मैपिंग करने के बाद जो 9 मिला, यह इमेज हो जाएगा। समझ में आया, ये प्री इमेज है। देखिए प्री मतलब होता है पहले, तो पहले 2 था, इसका मैपिंग किए तो 4 बन गया। यहां समझिए, पहले 2 था, फिर इसका मैपिंग किए, क्या किए, मैपिंग, एक लाइन से मैपिंग की, तो ये बन जाता है 4 इस रिलेशन में। तो ये जो 2 है ये कहलाएगा प्री इमेजेस, पहले का इमेज है, ठीक है। इमेज लिखे प्री इमेज, और ये बदल जाएगा इमेज में, ठीक है। समझ में आया। तो आप इस बात को अच्छे से लिखिए। तब तक के लिए मैं यहाँ से हट जाता। हाँ, तो आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। तो आइए इसको हम मिटाते हैं और बहुत ही शानदार आपको आगे बताते हैं, क्योंकि एक ही चीज को थोड़ी ना सीखते रहेंगे। राम खिलावन, चलिए देख बो, इसको हमने मिटा दिया है।
देखिए, तो हम यहाँ पर अब एक और चीज हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, वी कंसीडर, देखिए कंसीडर टू सेट, देखिए ए एंड बी। अगर आपको हमारी लेक्चर बोरिंग लग रही होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए, कंसीडर टू सेट ए एंड बी। अब यहां पर दो सेट लेते हैं, समझिएगा ध्यान, ये थोड़ा हम बड़ा बता रहे हैं। यहां पर हम ए लिख दिए, यहां पर बी, ठीक है। ये रिलेशन कुछ आर डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 6 भी, ठीक है। कुछ ये रिलेशन है, और रिलेशन आर है ऐसे कि ए कोमा बी है, ए कोमा बी है, और यहाँ पर ए जो है बी के स्क्वायर के बराबर है। ये जो ए है बी के स्क्वायर के बराबर है, और ए जो है ना, ए एलिमेंट बिलोंग करता है ए से और बी एलिमेंट बिलोंग करता है बी से। मतलब इसमें का जितना भी एलिमेंट है उसको छोटा ए से दर्शाया गया है, और इसमें का जो एलिमेंट है उसको बी से दर्शाया गया, जो बी से सेट बी से रिलेट करता है। अब इसको नहीं समझे तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसको विजुअल फॉर्म को आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक ऐसा है और सेट दिया हुआ है, और इसकी मैपिंग कुछ इस प्रकार से हो रखी है कि 1 1 के साथ, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, इस वाले को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 4 आए, 3 का करेंगे तो 9 आए, 4 का करेंगे 16, और 5 का करेंगे 25। 6 का तो नहीं है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये मैपिंग लाइन है, इसको बोलते हैं मैपिंग, सभी को मैपिंग है। और देखिए ये और ये 6 को नहीं कंक्लूड करेंगे क्योंकि उसकी मैपिंग नहीं हो रही है। तो ये जितना भी 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखते हो 1 2 3 4 5 ये है ना, तो इसको बोलेंगे प्री इमेजेस, प्री इमेजेस। समझ में आए? जो मैपिंग के पहले जो है वह प्री इमेजेस है, और जिसकी मैपिंग नहीं हो रखी है उसको नहीं बोलेंगे कि वह प्री इमेजेस है। मैपिंग के बाद जो एलिमेंट बचा है ये इसको बोलते हैं इमेज। मतलब 1 4 9 16 और 25 क्या है? इमेज। समझ में आया? और ये मैपिंग हो रखी है। यहाँ पर नोटिस करने वाला बात यह है, नोटिस दैट 1 इज रिलेटेड टू 1 का रिलेशनशिप किसके साथ है? 1 का 1 के साथ। 2 का रिलेशनशिप किसके है? 4। अरे ये लाइन का मतलब है देखा है 2 ऐसे। 2 का जो रिलेशन है 4 के साथ है, और 2 का जो रिलेशन है 5 के साथ नहीं है, लेकिन इस 4 का रिलेशन 5 के साथ। तो हम कहें 2 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 5 से, लेकिन 2 रिलेटेड है 5 से नहीं। तो आइए इसको आप समझिए कि यहाँ पर 1 इज रिलेटेड टू 1, और इसको और लिख सकते हैं कि 1 आर लिख कर 1 लिख, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 2 इज रिलेटेड टू 4, और इसको लिख सकते हैं 2R4। समझिए जरा, 2 और फिर 3 इज रिलेटेड टू 3 रिलेटेड टू 9, और इसको 3R9, सो ऑन। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं बहुत सारा। और इस बात को ध्यान रखें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आसान है कि 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 9 से, और 4 रिलेटेड है 16 से, और 5 रिलेटेड है 25। 6 का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि प्री इमेजेज कौन है, मैपिंग क्या है, इमेजेज क्या है, नोटिस कौन किससे रिलेटेड है। यहाँ पर 3 चीज आप पूरा कंफर्स्ट कर दीजिए। इमेजेज, प्री इमेजेज
इमेज प्री इमेजेज और बोलते हैं मैपिंग, कि किसकी मैपिंग किसके साथ हो रखी है। ठीक है, ये आप तीन चीज को अगर भन्नाट कर लेते हैं, मस्त बना लेते हैं, तो आप तभी लेक्चर में आगे बढ़िए, अन्यथा लेक्चर को फिर शुरू कीजिए और फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए तो हम ये आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, यही चीज। और दूसरा चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं फिर कि आप इसको लिख लिया रिलेटेड कैसे है, नोटिस यही चीज करना है। और आइए हम इसको अब यहाँ पर अगर कोई पूछ कि इमेज ऑफ टू का इमेज क्या है, कोई पूछ ले प्री इमेजेज ऑफ 9, तो आप क्या बोलिए। कोई पूछ ले 20, कोई पूछ ले प्री इमेजेज ऑफ 25 पेज, तो क्या बोलिए। तो ये सब बड़ा समस्या नहीं। इमेजेज ऑफ टू, तो इमेजेज ऑफ टू, तो टू का इमेजेस क्या है 4 है। अगर पूछे प्री इमेजेज ऑफ 9, तो 9 का प्री इमेजेज तो पहले जाएंगे 3 है। अब देखिए प्री इमेजेज ऑफ 25 का प्री इमेज क्या है 5। समझ में आया, इतना आप लिख लिया है तो बहुत ही शानदार आपकी हो जाएगी। और ये एक रिलेशन है, रिलेशन अलग अलग तरीक़ों से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका था, ये विजुअल फॉर्म, विजुअल। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशन आए, इसको हम एक चीज बताए थे कि जो रिलेशन होता है आर वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। आइए इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है का सेट बना है, तो 1 के साथ है, 2 4 के साथ है, 3 9 के साथ है, 4 16 के साथ है, 5 25 के साथ है ना। यह हमारा रिलेशन है। यदि हम यहाँ पर इसको थोड़ा लिख लिया होंगे, मिटा दें और यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी यदि हम निकालें तो 1 को सबके साथ एड करना होगा। तो 1,1, 1,4, ये आपको आता होगा, 1,9, 1,16 और 1,25। ठीक है, फिर 2,1, फिर 2,4, 2,9, 2,16, फिर 2,25। फिर इसी तरह 3,1, 3,2, 3,9, फिर 3,16, 3,25। फिर इसी तरह 4,1, 4,9, 4 में 16, 4,25। फिर इस तरह 5 into 1, 5 2, 5 9, 5 16, 5 25। फिर मैं 6 1, 6 2, 6 4, 6 9, ये सब 4 हो गया और ये 9। तो देखिए ये एक सेट आया, तो 1,1 इसमें है कि नहीं है, 2,4 इसमें है कि नहीं है, 3,9 है कि नहीं है, 4,16 है कि नहीं, 5,25 है कि नहीं। तो ये जब पूरा इसमें का जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी में मिल रहा है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इसी का ना एक टुकड़ा को लेकर हम एक सेट बना दिए। तो ये जो आर है ये सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस बी का। तो वैसा ही ऑल जितना भी रिलेशन डिफाइंड होगा ए टू बी में, तो रिलेशन जितना भी ए टू बी में डिफाइंड होगा, जितना भी रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो आर जो होगा सबसेट होगा ए टू ए क्रॉस बी का। यदि बी से ए में रिलेशन डिफाइंड है, तब जो आर जो होगा सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। क्या आप इस बात से सहमत है? तो इस बात को लिख लीजिए। और एक बात हम आपको बता दिए और इसको एक फील भी दे दिए, ठीक है। तो आप इस बात को अच्छे से लिखिए और समझिए। समझ में आया? तो यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाला है
कि देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 4 से, और इसको लिख सकते हैं 6 इज नॉट रिलेटेड टू 25, तो इसको क्रॉस कर देंगे, 6 इज नॉट रिलेटेड टू 60, और यहाँ पर लिख दें 2 इज नॉट रिलेटेड टू 25। तो नॉट रिलेटेड और रिलेटेड समझ में आया, यहाँ पर समझिए, रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पर 1 जो है रिलेटेड है 1 से, 2 जो रिलेटेड है 4 से, लेकिन 2 रिलेटेड है 16 से नहीं, 4 रिलेटेड है 25 से नहीं, तो ये नॉट रिलेटेड है, ये नॉट रिलेटेड, नॉट, ठीक है, ये नॉट रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, बोथ आर रिलेटेड, और ये बोथ आर नॉट रिलेटेड। आपको ये आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको लिख लीजिए, लिए होंगे और अच्छे से इन बातों को समझ लिए भी होंगे कि कौन रिलेटेड है कौन रिलेटेड नहीं। तो आइए इनको रफ करते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज और समझना होगा। DOMAIN, डोमेन, रेंज, RANG, रेंज एंड कोडोमेन। देखिए, डोमेन को डिनोट करते हैं DR से, रेंज को डिनोट करते हैं R, कोडोमेन को CO। समझ में आया? तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम कुछ बात लिख देते हैं यहाँ पर कि डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज, ऑल प्री इमेजेज, इसीलिए हम आपको कह रहे थे। तो इसलिए आपको बुक में भले ही प्री इमेजेज नहीं दिखे, सर आपसे भले ही प्री इमेजेज नहीं पूछे, लेकिन डोमेन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। और रेंज जो होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेज, भले ही सर आपसे इमेजेज के बारे में नहीं पूछे, लेकिन वो आपसे रेंज पूछेंगे। कोड डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड सेट में, जो जैसे यहाँ पर आप समझ, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक, कोई रिलेशन R है। R कुछ इस प्रकार से है कि R एक जो A है, A जो बिलोंग करता है सेट A से और B बिलोंग करता है B से, ठीक है। तो A जो है B क्यूब है, तो 1 2 3 4, ये 8, तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 8 से रिलेटेड है, 3 27 से रिलेटेड है, 4, क्योंकि R जो है क्या है, A क्यूब बराबर A बराबर B क्यूब। समझ में आया? तो ये कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ पर 5 रहता, यहाँ पर ये 7 रहता, ठीक। तो ये तो रिलेशन नहीं है, लेकिन ये है। अब देखिए, इसमें प्री इमेजेज कौन है, तो सर कहेंगे ये और ये। यहाँ पर प्री इमेजेज कौन है, प्री इमेजेज कौन है, 1 2 3 4। इमेजेज कौन है, 1 8 27 64, 1 8 27 64, ठीक है। तो यही प्री इमेजेज क्या हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 4, और इसको और लिखना चाहे तो हम लिख देंगे डोमेन। डोमेन क्या है, 1 2 3 4। याद रखें, इसमें अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है जिसकी मैपिंग नहीं हो रखी है तो वह डोमेन नहीं होगा। और रेंज की बात करें तो रेंज में भी वही लिखेंगे जो मैपिंग, तो 1 8 27 और 64। और इसको और लिख सकते हैं कि रेंज क्या है, तो रेंज है हमारा 1 8 27 64। इसमें 7 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं हो रखी है। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन जो है,
तो ये सेट बी है, ये सेकंड सेट है क्योंकि इधर से इधर रिलेशन है, फर्स्ट से इधर, तो इसका जितना भी एलिमेंट है ना वह कोडोमेन कहलाएगा। तो 1, 8, 27, 64 और 7 ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो आप इसको समझ में आया होगा कोडोमेन क्या है। और अब डायरेक्ट ही लिखेंगे रेंज कौन है, कोडोमेन कौन है। तो ये सब जो हो गया ये रेंज हो गया, और इसमें का पूरा जो एलिमेंट है कोडोमेन, और ये जो हो गया क्या हो गया, डोमेन हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको डोमेन और रेंज पूरा क्लियर हुआ होगा यहाँ से। तो आप इसको लिखिए, तो हम 1 मिनट में आते हैं। हम इसको मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कोई सेट ए है, कोई सेट बी, 1 2 3 4 5, 2 3 4 6 9। ए रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है 5, 5 रिलेटेड है 6। ठीक, ये रिलेशन है कि जो ए है यहाँ पर सच है ए बराबर बी प्लस 1। ठीक है, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, हम बताएंगे। अब इसमें आपको लिखना है डोमेन क्या है। डोमेन मतलब DR, मतलब प्री इमेजेस। लिख के बताइए। फिर आपको लिखना है रेंज, रेंज मतलब RR मतलब इमेजेस। फिर इसके बाद लिखना है कोडोमेन। चलिए लिख के बताइए जल्दी, अटेम्प्ट अपने से कीजिए। तो आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, रेंज की बात करें तो 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, और कोडोमेन की बात करें तो जो बी में पूरा सेट है 2 3 4 5 6, ये रिलेशन ऐसे है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 9, ये क्या है, कोडोमेन। और एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। अल्फा बीटा गामा 1 2 4 बनाइए, ये कुछ आर, ये ए सेट है, ये बी सेट। चलिए लिख के बताइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, तो आप बहुत ही अच्छा सा डोमेन कह सकते हैं। डोमेन क्या है, अल्फा बीटा गामा और जेड। आप इसमें देख के बता सकते हैं रेंज क्या है, 1 2 3 और 4। और इसमें कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4। और एक जरूरी बात बता दूं, यहाँ पर कोडोमेन और रेंज छोटा माने दोनों बराबर हो गए। और हमेशा कोडोमेन जो होता है ना, कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा या कभी कभी बराबर होगा किससे, रेंज से। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो होगा वह एक सबसेट होगा कोडोमेन का। समझ में आया, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर इसका हम अथी बनाए तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कोडोमेन हो गया, और उसके अंदर सेट बनेगा तो ये हो गया रेंज। समझ में आया, ये हो गया वेन डायग्राम। अगर आपने सेट थ्योरी हमसे पढ़ी है तो ये आपको बखूबी समझ में आ रहा हो। समझ में आया, तो इस बात को नोट कीजिए, और ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। और आपको एक बात बता दूं, नज़र इधर से उधर हुई आप घबरा जाइएगा। हाँ बता रहे हैं आपको, सेट से और रिलेशन में बहुत जरूरी है दोनों चीज का मिलना, अर्थात आपके बोर्ड का और ये कैमरा के समक्ष जो नज़र है ये बना रहना चाहिए।
और बीच में हम तो हैं ही बताने के लिए, ठीक है। तो ये हटे तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझ लीजिए। देखिए, पढ़ना अब आपका जीवन क्या है, आप खुद सोचिए। तो 1 से लेकर 12-13 साल आप पढ़ाई को ही दिए, क्योंकि 11th में आगे 5 क्लास से मान लीजिए आप पढ़ना शुरू किए होंगे 5 ईयर से, तो लगभग आप 12 साल इतना में दे दिया, 18 साल उम्र हुआ होगा आपका, लगभग 10 साल इसमें दिए। तो 10 साल पढ़ाई में दिए हैं, तो सबसे तेज तो आप पढ़ाई में ही हैं। खेल को कभी आपने 10 साल दिया है? नहीं। अगर दिया है तो आप उसी से 10 साल और इसमें मेहनत करने में क्या जाता है, और 20 साल में आप एक बहुत ही बेहतरीन कुछ पढ़ाई के दम पर करिए, अगर मन से और शिद्दत से आप पढ़ रहे हैं तो अब देखिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे सबसे पहले कि कल के लेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आप यहाँ से क्या क्या सीख के जाएं। सबसे पहले आप यहाँ से प्री इमेजेस, इसी को डोमेन सीख कर जाए। दूसरा इमेजेस सीख के जाए, और इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। और कोडोमेन सीख के जाए। ये 3 चीज पर जिसकी पकड़ हो गई, ये आपको लगते होंगे बड़े आसान है, लेकिन इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिस बच्चे का ये एकदम मस्त हो जाता है, उसको रिलेशन में कोई नहीं रोक सकता है, और वो रिलेशन में भरनाट हो जाएंगे। और कल पढ़ेंगे रिलेशन और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। और इसको एक बार और पढ़ेंगे, सेट बिल्डेड फॉर्म, सेट बिल्डेड ULDERT, सेट बिल्डेड रिप्रेजेंटेशन। और पढ़ेंगे रोस्टर, ठीक है। तो ये कल की बात रही। अब एक चीज हम आपको इंटरेस्टिंग चीज बताएं, मैथ का, मजा आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। फिर जाते जाते एक हमको अभी याद आ गया ना, तो एक चीज बताते हैं। आप बचपन से एक चीज जानते होंगे कि बचपन से कि जो स्क्वायर रूट होता है, ये जो होता है नंबर को हमेशा छोटा ही करता है। मतलब इसमें अगर 4 रखे तो इसका आंसर 2 आता है। यहाँ अगर हम 16 करें तो 4, मतलब इसका जो रूट का काम है हमेशा छोटा करना है। लेकिन हम एक चीज बताते हैं, ये रूट स्क्वायर रूट जो है ना, नंबर को बड़ा भी कर सकता है। जैसे देखिए 1/4 है, तो इसको 1/2 कर दिया। तो 1/4 को अगर डिवाइड करें, दो 4 बचे, समझ में आए। अगर 1/2 करे तो 0.5। तो देखिए इस दोनों में ये पर है कि नहीं। तो आप एक बहुत ही मजेदार चीज सीख गए हैं कि स्क्वायर रूट जो है ना, छोटे नंबर को बड़ा भी करता है, छोटे नंबर को बड़ा करे, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और एक चीज आप जान गए हो कि ये बड़ा नंबर को तो छोटा करता ही है स्क्वायर, और छोटे नंबर को ही ये बड़ा करता है। ये आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ आपको, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं, तब तो आप जाके सफल हो पाइएगा। आज का वीडियो छोटा ही रखें, कि आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा बोरिंग हो जा रहे हैं, तो अच्छे से इस प्रकार पढ़ते रहें। आज जो हमने चीज़ बताया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इसको अच्छे से पढ़ें। रिलेशन क्या है, रेंज किसका सबसेट है, किसका सबसेट नहीं है, ये इसी पर ध्यान दें। और लेक्चर को रिपीट करते रहें। जो ये सेट थ्योरी है, जो रिलेशन है, इसको प्रैक्टिस में लाएं और इसका क्वेश्चन सॉल्व भी करें। जो थ्योरी है उसको एकदम बढ़िया से आप पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए एक प्यारे से स्माइल के साथ, ये प्यारे से स्माइल के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। ऐसे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। ये बंदूक